हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द पोलिनेशन। सो टुडे we are going to discuss about pollination. So first we try to understand what is pollination, means ke what is the definition of pollination, because it is very important definition for your board exam. Sometime आपकी जो board की एग्जाम होती है उसमें आपको पूछा जाता है what is pollination. So what is the definition of the pollination? So pollination means what? So pollination means transfer of pollen grain of stamen to the stigma of the carpel is known as a pollination. So this process is known as a pollination. Simple मतलब pollination का बेटा मतलब क्या होता है? तो pollination का मतलब ये होता है कि जो stamen होता है, जो flowering plant होते हैं उनमें जो stamen होता है जिसको हम बोलते हैं male reproductive organ in flowering plant. तो फ्लावरिंग प्लांट में जो स्टेमेन होता है उसमें से जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन किसी भी वजह से, विंड की वजह से, हवा की वजह से, मतलब कि विंड की वजह से या तो पानी की वजह से या किसी इंसेक्ट की वजह से ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं कहाँ से? स्टेमेन से टू द स्टिग्मा, जो कार्पेल होता है फ्लावरिंग प्लांट में, जो कार्पेल होता है जिसको हम बोलते हैं गाइनोसियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो ट्रांसफर हुआ पोलन ग्रेन का कहां से? एंथर से, बराबर। किसका? एंथर, जो स्टेमेन होता है। तो जो एंथर में से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पोलिनेशन। सिंपल बेटा यहां पे देखो कि सपोज ये हमारा एक प्लांट है, सपोज दिस इज द प्लांट, ये हमारा प्लांट है एंड ये हमारा फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है आपका, एंड दिस इज द लीव्स। सो अब देखो कि जो समझो कि ये हमारा स्टिग्मा है एंड दिस इज द कार्पेल, सॉरी दिस इज द स्टेमेन। तो आप देखो कि ये जो स्टेमेन है, ये जो आपके स्टेमेन है रेड कलर के, यहां पे जो एंथर है, ये एंथर में से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं टू द स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पोलिनेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पोलिनेशन। जैसे अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो सपोज कि ये हमारा स्टिग्मा है और ये हमारा स्टेमेन है, ये हमारा स्टेमेन है। तो अब आप देखो कि ये जो स्टेमेन में ये जो एंथर होता है, यहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पोलिनेशन। सो अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ द पोलिनेशन। सो पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज नोन एज अ पोलिनेशन। इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। चलो आगे देखते हैं बेटा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। जो पोलिनेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, मीन्स के पोलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट अकर्स बाय टू मेथड, दो मेथड से, मीन्स के देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन अकर्स इन अ फ्लावरिंग प्लांट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन अकर्स इन अ फ्लावरिंग प्लांट। जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है विच इज कॉमनली नोन एज एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म में जो पोलिनेशन होता है ये दो तरीके का होता है। एक फर्स्ट जो होता है आपका, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे क्वेश्चन आपको नीट में इस सेक्शन, मीन्स के ये जो हमारा टॉपिक है आज का पोलिनेशन, उसमें से आपको पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अगेन आई रिपीट बेटा के पोलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट या तो पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स अकर बाय टू मेथड, दो मेथड से होता है। फर्स्ट सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकेंड इज अ क्रॉस पोलिनेशन।
अब हम ये दोनों को समझने का ट्राई करते हैं, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि पोलिनेशन, आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज पोलिनेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। आपकी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पोलिनेशन, अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। So this process is known as a pollination. Pollination in angiosperm occurs by two method. ये दो मेथड से होता है, या तो there are two types of pollination occur in flowering plant. First है आपका self pollination and second one is a cross pollination. So now what is self pollination? Self pollination क्या होता है? तो पहले जैसे आप देखो self pollination मतलब क्या होता है। अब देखो यहां पे आप देखो, ये हमारा एक प्लांट है, ये प्लांट के अंदर दो फ्लावर है, एक फ्लावर यहां पे है और एक फ्लावर यहां पे है। अब आप देखो इसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो इसी फ्लावर के एंथर में से ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे इसी फ्लावर के अंदर। मतलब ये जो फ्लावर है ये आपका एक फ्लावर है, अब ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा सेम फ्लावर में। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। या तो ऐसा होता है, सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या होता है। दूसरा अगर आप देखो तो ये जो फ्लावर है 1 और 2, ये जो दो फ्लावर है, तो यहां से जो एंथर है आपका, सॉरी जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है इस फ्लावर के स्टिग्मा में, इस फ्लावर के स्टिग्मा में। तो आप देखो यहां पे बेटा आप देखोगे ना तो फ्लावर अलग अलग है, डिफरेंट फ्लावर है, बट प्लांट सेम है, जीनेटिकली जो प्लांट है वो सेम है। तो इस तरह का जो पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। सो व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन। सो सेल्फ पोलिनेशन मीन्स व्हाट। सो सेल्फ पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर, पोलिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन, देखो वर्ड्स को बेटा अब अलग करो। सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद, बराबर। तो यहां पे क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर to the stigma of the same flower is known as a self pollination। या तो this kind of pollination is known as a self pollination। बेटा शांति से वर्ड्स पे, वर्ड्स जो है, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं ना उसको बेटा पकड़ने का ट्राई करो, मैं क्या बोल रहा हूं, बराबर मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, अब देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से ट्रांसफर हो रहा है, एंथर में से। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन या तो सेल्फ पोलिनेशन। तो दोनों हो गया ना आपका। अब देखो यहां से पोलन ग्रेन आपका ट्रांसफर हो रहा है, इसी फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहा है, इसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। या तो यहां से जो पोलन ग्रेन है, मतलब इस एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, बट सेम प्लांट तो आपका सेम है, जेनेटिकली सेम प्लांट है। सो इसको भी हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सो मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther of the flower to the stigma of the same flower or different flower of the same plant, genetically same plant. So this is called a self pollination। बेटा डेफिनेशन को आप अलग अलग पार्ट, अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर दो, जिससे आपके लिए डेफिनेशन बहुत इजी हो जाएगी। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ दिस सेल्फ पोलिनेशन। फोकस करो, वर्ड्स पे फोकस करो, मैं बोल क्या रहा हूं उसके ऊपर आप फोकस करो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर
of the flower to the stigma of the same flower or different flower of the genetically same plant. So this is called या तो this kind of pollination is known as a self pollination. इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन. ये आपकी सेल्फ पोलिनेशन की प्रॉपर बेटा डेफिनेशन हो गई. अब आप देखो तो जैसे हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन अकर्स इन अ फ्लावरिंग प्लांट. फर्स्ट वन इज द सेल्फ पोलिनेशन, सेकेंड वन इज द क्रॉस पोलिनेशन. नाउ सेल्फ पोलिनेशन ये भी दो तरह का होता है. जैसे आप देखो मैंने जो आपको डेफिनेशन दी ना उसको अब हम डिवाइड कर देते हैं. मैंने आपको फर्स्ट में क्या बताया कि फर्स्ट जो मैंने पूरी क्रॉस पोलिनेशन की बेटा जो डेफिनेशन दी उसको अब दो टुकड़े कर दो, दो हिस्से कर दो. फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया बेटा, फर्स्ट में मैंने आपको यह बताया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेम फ्लावर ये एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ये दो डेफिनेशन आपकी अलग अलग है तो क्रॉस पोलिनेशन, बट दोनों को अगर हम अलग करते हैं तो आप देखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन. फर्स्ट इज ऑटोगेमी एंड सेकेंड वन इज गेटेनोगेमी. ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी. बेटा प्लीज बी फोकस. यहां से काफी बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है. यहां से आपको काफी बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा. ये जो वर्ड्स है इसके ऊपर आप बेटा फोकस करो. ऑटोगेमी एंड गेटेनोगेमी, इसके ऊपर बेटा फोकस करो. ऑटोगेमी मतलब मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर. तो आप देखोगे तो ये जो आप देखोगे कि यहां से आप देखो ये एक फ्लावर है तो ये जो पोलन ग्रेन इस एंथर में से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है इसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी. दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी. सो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी. सो ऑटोगेमी मतलब क्या होगा कि ऑटोगेमी की अगर हम बेटा डेफिनेशन देखें तो सेम फ्लावर पे आप फोकस करो, सेम फ्लावर. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, to the stigma of the same flower is known as autogamy, is known as autogamy. So आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि which type of autogamy occur in पोटेटो या तो सनफ्लावर या तो राइस. ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको नीट में पूछे जाते हैं जो अभी हम देखेंगे. बराबर. तो आपको ये भी पूछा जाता है जैसे आपको पूछा जाएगा कि भाई ऑटोगेमी दिया है आपको, देन एनिमोफिली है आपका, इंटोमोफिली है, ऑर्निथोफिली. तो ये चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नोन एज अ सेल्फ पोलिनेशन या विच इज नॉट अ क्रॉस पोलिनेशन. कौन सा क्रॉस पोलिनेशन नहीं है. तो आप देखो तो एनिमोफिली आपका, ऑर्निथोफिली, इंटोमोफिली ये तो आपके सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन है. तो आपका ऑटोगेमी जो होगा इट इज नॉट अ क्रॉस पोलिनेशन बिकॉज इट इज सेल्फ पोलिनेशन. चलो आगे हम देखते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन. फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी एंड सेकेंड वन इज गेटेनोगेमी. ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेम, सेम के ऊपर फोकस करो बेटा. सेम फ्लावर इज नोन एज या तो दिस काइंड ऑफ पोलिनेशन इज नोन एज ऑटोगेमी. ऑटोगेमी. अब आप देखो कि प्लांट के अंदर ऑटोगेमी जो होता है ना वो तीन वजह से होता है, तीन तरीके. मतलब कि कोई भी प्लांट जो होता है उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होगा या क्रॉस पोलिनेशन होगा तो वो कुछ कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है, कुछ कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है. अब देखो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर. सो बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसके अंदर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बराबर दोनों सेम एक ही फ्लावर के अंदर होंगे तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल, अंडरस्टूड, बाइसेक्सुअल. नाउ अब आप देखो तो ये जो ऑटोगेमी जो होता है, ऑटोगेमी सेम फ्लावर के अंदर जो पोलिनेशन होता है,
सेम फ्लावर के अंदर जो पोलिनेशन होता है तो वो कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन की वजह से ऑटोगेमी अकर होता है। तो आप देखो ऑटोगेमी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका क्लिस्टोगेमी। प्लीज रिमेंबर, यहां से बेटा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी। अब आप देखो समझो क्लिस्टोगेमी क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं कि एज्यूम करो बेटा कि ये आपका क्या है, ये जो आपका ब्लू है ये है आपका एंड्रोसियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर मतलब आपका क्या होगा, स्टेमेन होगा, बराबर। तो ये आपका क्या है, एंथर है। और ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका कार्पेल। तो कार्पेल में आप देखोगे जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, फ्री एंड होता है, दैट इज कॉल्ड ए स्टिग्मा। तो ये आपके एक ही फ्लावर के अंदर कार्पेल भी है और एक ही फ्लावर के अंदर आपका स्टेमेन भी है। मींस के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके सेम फ्लावर के अंदर है। तो बेटा इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इस फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, बराबर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको भी मैं रख देता हूं। अब आप देखो, अब इसमें जो पोलन ग्रेन होंगे वो इसमें चले जाएंगे, मीन्स के ये एंथर है और ये आपका स्टिग्मा है, यहां से पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा तक चले गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। दिस प्रोसेस इज पोलिनेशन। अब क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है, समझो ये एक ही फ्लावर के अंदर है ना, तो ये क्लिस्टोगेमी इज अ काइंड ऑफ ऑटोगेमी। याद रखो क्लिस्टोगेमी इज अ काइंड ऑफ ऑटोगेमी। नाउ अब क्लिस्टोगेमी क्या होता है कि सपोज ये फ्लावर है आपका इस तरह से अंदर है। अब देखो ये फ्लावर अभी ओपन नहीं हुआ है, जो बर्ड कंडीशन है ना, मतलब फ्लावर खुला नहीं है। अगर खुलेगा तो ये जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये ओपन हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। बट अब देखोगे कि कुछ फ्लावर होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते। जैसे एग्जांपल आप ले लो ऑक्सेलिया, ऑक्सालिस, सॉरी ऑक्सालिस, नाम मैं भूल गया, ऑक्सालिस। सो आप देखो ऑक्सालिस में आप देखोगे ना बेटा, तो क्या होता है कि ऑक्सालिस जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जो फ्लावर होता है ना वो कभी भी ओपन नहीं होता है, ओपन नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ओपन ही नहीं होगा, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये अंदर ही इसी स्टिग्मा तक जाएगा, इसी स्टिग्मा तक जाएगा। तो इस तरह का जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, मींस के दिस काइंड ऑफ ऑटोगेमी इज नोन एज अ क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी। बट फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव तो होनी चाहिए ना, बराबर। तो क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है, तो याद रखो क्लिस्टोगेमी इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, इट इज नॉट क्रॉस पोलिनेशन, इट इज अ सेल्फ पोलिनेशन। इन ऑटोगेमी होगा, नॉट गिटेनोगेमी। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्लिस्टोगेमी इज अ विच टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। बेटा नीट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लिस्टोगेमी इज विच काइंड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, बराबर। ऑप्शन में आपको दिया होगा कि जैसे कि ऑप्शन ए ऑटोगेमी, ऑप्शन बी गिटेनोगेमी, ऑप्शन सी आपको दिया होगा कि जैसे एग्जांपल एनिमोफिली या तो ऑर्निथोफिली, बराबर। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑटोगेमी। या तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच टाइप ऑफ पोलिनेशन अकर्स इन ऑक्सेलिस, ऑक्सेलिस में किस तरह का पोलिनेशन होता है, तो ऑब्वियसली सेल्फ पोलिनेशन होता है। और अगर सेल्फ पोलिनेशन भी पूछा जाए तो ऑटोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमी का डेफिनेशन में हम ये बोलेंगे कि bisexual flower of some plants, bisexual flower of some plants never open या never expose। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि anther and stigma of the bisexual flower of some plant never expose। So in this type of flowers, या तो इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट, बराबर। सो ऑलवेज क्लिस्टोगेमी अकर्स, इनके अंदर ऑलवेज क्लिस्टोगेमी होगा। या तो इनके अंदर ऑलवेज आप देखोगे ना तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि फ्लावर कभी ओपन ही नहीं हो रहा है। फ्लावर बेटा कभी ओपन ही नहीं हो रहा है तो क्रॉस पोलिनेशन तो होगा ही नहीं ना।
ओपन ही नहीं हो रहा है तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। तो क्लिस्टोगेमी टाइप ऑफ फ्लावर, याद रखो, क्लिस्टोगेमी टाइप ऑफ फ्लावर के अंदर, इन क्लिस्टोगेमी टाइप ऑफ फ्लावर से क्रॉस पोलिनेशन नेवर अकर्स, क्रॉस पोलिनेशन कभी भी नहीं होगा। तो क्लिस्टोगेमी का आपका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? ऑक्जालिस। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, जो आपके ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, तो एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑक्जालिस। सेकेंड देखो तो क्या हो गया, क्लिस्टोगेमी किस तरह का सेल्फ पोलिनेशन है? ऑटोगेमी टाइप ऑफ पोलिनेशन, नॉट गिटेनोगेमी। अब हम देखते हैं दूसरा जो ऑटोगेमी है वो है होमोगेमी। होमो, होमो देखो, होमो, बराबर, होमो। तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो सेम ही होता है। तो कुछ आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उनमें होता क्या है कि उनके अंदर ये होता है कि जो एंथर होता है और जो स्टिग्मा होते हैं, मीन्स के जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये अलग अलग टाइम पे, मतलब कि अलग अलग टाइम पे ये लोग मैच्योर होते हैं, एक साथ मैच्योर नहीं होते, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो आप देखोगे उसको हम बोलेंगे होमोगेमी, सॉरी सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, सेम टाइम पे, सॉरी, बराबर, होमोगेमी। सो होमोगेमी मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा। मैं आपको ये बताना भूल गया, क्लिस्टोगेमी जो फ्लावर होते हैं ना वो कैसे होते हैं? तो क्लिस्टोगेमी जो फ्लावर होते हैं दे आर बाइसेक्सुअल, ऑलवेज बाइसेक्सुअल होते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल, इनकॉस्पियस, बराबर। एंड दूसरा आप देखोगे ना तो दे नेवर सीक्रेट नेक्टर और कलरलेस होते हैं। याद रखो कि क्लिस्टोगेमी जो फ्लावर होते हैं ना वो बाइसेक्सुअल होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनमें कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं। क्योंकि कलरलेस मतलब एट्रैक्ट तो करेगा ही नहीं, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ही नहीं है। कलर नहीं होगा तो कोई भी इंसेक्ट या कोई भी बर्ड्स, बराबर, या तो बेट उसकी तरफ एट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वहां पे क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ही नहीं है। दूसरा कि दे डू नॉट सीक्रेट नेक्टर, कोई स्मेल, कोई नेक्टर सीक्रेट नहीं करते। अब ये नेक्टर सीक्रेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इंसेक्ट या जो बर्ड्स है या तो जो बेट है, दे डू नॉट अट्रैक्ट टू दिस काइंड ऑफ फ्लावर। ये इस तरह के जो फ्लावर है इनकी तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो क्लिस्टोगेमी फ्लावर कैसे होते? तो क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, कलरलेस एंड दे डू नॉट सीक्रेट नेक्टर, दे डू नॉट सीक्रेट नेक्टर। अब जैसे हम देखते हैं होमोगेमी, होमोगेमी का मतलब क्या होता है? तो होमोगेमी में क्या होता है कि कभी कभी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। अब अगर सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो ऑब्वियसली यहां पे सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। तो याद रखो कि कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस के एंथर और जो कार्पेल होते दे मैच्योर एट द सेम टाइम, they mature at the same time. So such this kind of pollination occurs in a bisexual flower, बराबर, इसके अंदर होगा, उसको हम बोलते हैं होमोगेमी, होमोगेमी। इसके एग्जाम्पल बेटा क्या होंगे? होमोगेमी के जो आपके एग्जाम्पल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफी बार नीट में आपको पूछा जाता है। तो होमोगेमी का आपका एग्जाम्पल होगा मिराबिलिस, मिराबिलिस, बराबर। दूसरा एग्जाम्पल बेटा आप लिख सकते हो पोटेटो, बराबर, पोटेटो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सनफ्लावर, सनफ्लावर के अंदर भी आप देखोगे ना तो होमोगेमी होता है। तो आपको पूछा जाएगा विच काइंड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन अकर्स इन अ मिराबिलिस। तो प्लीज रिमेंबर नीट वाला क्वेश्चन है बेटा कि विच काइंड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन अकर इन अ मिराबिलिस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑटोगेमी, नॉट गेटेनोगेमी, ऑटोगेमी नॉट गेटेनोगेमी, बराबर। तो यहां पे आप देखोगे अगर होमोगेमी है तो भी आप देखोगे
तो सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा अब देखोगे बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन, अब बर्ड पोलिनेशन मतलब क्या होता है, तो आप देखोगे कि कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो आपका पोलिनेशन होता है कि बर्ड जो होते हैं वो सेम टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे ओपन होंगे, बराबर, और सेम टाइम पे ये मैच्योर होते हैं। तो इसमें भी आप देखोगे तो बर्ड पोलिनेशन पाया जाता है। बर्ड पोलिनेशन मींस के बर्ड पोलिनेशन इज अ काइंड ऑफ ऑटोगेमी। इसका एग्जांपल जो बर्ड पोलिनेशन का होगा आप देखोगे तो इट इज अ काइंड ऑफ होमोगेमी। सो बर्ड पोलिनेशन का जो आप एग्जांपल देखोगे तो वो एग्जांपल है आपका राइस, राइस के अंदर होता है, व्हीट के अंदर होता है, और दूसरा एग्जांपल आप देखोगे तो पी, बराबर। तो राइस है, व्हीट है और पी है, उनमें बर्ड पोलिनेशन होता है, उनके अंदर बर्ड पोलिनेशन होता है। सो दैट इज अ ऑटोगेमी, मींस के है तो आपका सेल्फ गेमी बट ऑटोगेमी। अब सेकेंड आप देखोगे सेल्फ पोलिनेशन में जो सेकेंड टाइप का जो पोलिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड गेटेनोगेमी। सो गेटेनोगेमी क्या होता है, देखो यहां पे ऑटोगेमी में मैंने वर्ड्स क्या लिखा था, सेम फ्लावर, तो गेटेनोगेमी में मैंने वर्ड्स लिखा हुआ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो यहां पे क्या लिखा है, डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर अलग अलग है बट प्लांट सेम है, ये एक ही प्लांट है बट ये फ्लावर ऊपर है और ये फ्लावर नीचे है, बराबर, ये फ्लावर ऊपर है, ये फ्लावर नीचे, फ्लावर तो डिफरेंट है ना। ये समझो ये आपका प्लांट है तो एक फ्लावर यहां पे उगा हुआ है और एक फ्लावर यहां पे उगा हुआ है, बट प्लांट तो सेम है ना। तो इसका जो पोलिन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर होता है इस फ्लावर में, सेम प्लांट के। तो दिस काइंड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इज नोन एज अ गेटेनोगेमी। तो गेटेनोगेमी की डेफिनेशन बेटा क्या होगी, तो गेटेनोगेमी की डेफिनेशन होगी आपकी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, different flower of the same plant. So such kind of pollination is known as a गेटेनोगेमी। इस तरह का जो पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं गेटेनोगेमी। सो दैट इज कॉल्ड गेटेनोगेमी। गेटेनोगेमी बेटा कब होता है, तो आप देखो गेटेनोगेमी मतलब क्या होता है, समझो कि एक तो ये होगा कि भाई समझो यहां पे पोलन ग्रेन है बट यहां पे स्टिग्मा नहीं है, यहां पे स्टिग्मा है बट पोलन ग्रेन नहीं है। तो आप देखोगे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आप देखोगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें या तो, बराबर, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो यहां पे आप देखोगे ना तो सेल्फ पोलिनेशन में आपका गेटेनोगेमी के चांसेस है, ऑटोगेमी हो ही नहीं सकता है क्योंकि एंथर तो है बट स्टिग्मा नहीं है, स्टिग्मा है बट एंथर नहीं है। तो गेटेनोगेमी आप देखोगे ना तो जीनेटिकली आप देखोगे ना ये जीनेटिकली आपका क्रॉस पोलिनेशन है, बराबर, इट इज अ काइंड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, बट देखा जाए तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। तो गेटेनोगेमी मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम फ्लावर, सॉरी सेम प्लांट। सो सच काइंड ऑफ पोलिनेशन इज नोन एज ए गेटेनोगेमी। इसको हम बोलते हैं गेटेनोगेमी। गेटेनोगेमी आप देखोगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर या तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे बट जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे, तो भी आप देखोगे तो गेटेनोगेमी के चांसेस बहुत ज्यादा है, गेटेनोगेमी के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हम आते हैं बेटा क्रॉस पोलिनेशन पे। तो क्रॉस पोलिनेशन को हम एलोगेमी भी बोलते हैं या तो जेनोगेमी भी बोलते हैं। सो क्रॉस पोलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज अ एलोगेमी। सो क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन मतलब क्या होता है, तो जिसे हम देखते हैं यहां पे बेटा डेफिनेशन मतलब एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो कि समझो कि ये हमारा एक प्लांट है और ये हमारा दूसरा प्लांट है, स्पेसीज सेम है, ये हमारा दूसरा प्लांट है, दोनों सेम स्पेसीज के प्लांट है, अलग अलग प्लांट है बट सेम स्पेसीज। अब आप देखो यहां पे क्या होता है
कि ये जो पोलन ग्रेन है इस एंथर से ट्रांसफर होते हैं इस स्टिग्मा में, तो दिस काइंड ऑफ पोलिनेशन इज नोन एज अ क्रॉस पोलिनेशन या तो एलोगेमी, दैट इज कॉल्ड अ एलोगेमी। तो याद क्या रखना है, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम स्पेसीज तो आपकी सेम होगी ना, बराबर। कि भाई आप देखोगे तो अगर समझो कि कोई प्लांट है जैसे सनफ्लावर है, तो फिर यहां पे मतलब कि सनफ्लावर ही सनफ्लावर को मतलब जर्मिनेट कर सकता है ना, स्पेसीज तो सेम होना चाहिए ना। सो नाउ तो क्रॉस पोलिनेशन या तो एलोगेमी की जो डेफिनेशन हम देखेंगे तो वो डेफिनेशन है हमारी कि ट्रांसफर ऑफ, देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट भी अलग है, ऑफ द सेम स्पेसीज बट ऑफ द सेम स्पेसीज। सो सच काइंड ऑफ पोलिनेशन इज नोन एज अ क्रॉस पोलिनेशन। बेटा आपको डिफरेंस भी पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन के बीच में डिफरेंस बताओ, ये भी पूछा जाएगा। तो अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज। सो सच काइंड ऑफ पोलिनेशन इज नोन एज अ क्रॉस पोलिनेशन। इस तरह के पोलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। नाउ अब क्रॉस पोलिनेशन जो होता है, बराबर, कि भाई पोलन ग्रेन को, अब आप देखो यहां पे जो पोलन ग्रेन है वो यहां पे गया ना, ये फ्लावर समझो, ये फ्लावर यहां पे है और ये प्लांट आपका यहां पे है और दूसरा प्लांट आपका यहां पे है, बराबर। यहां पे आप देखोगे तो पोलन ग्रेन है, एंथर है, और यहां पे आप देखोगे तो स्टिग्मा है। अब ये जो पोलन ग्रेन है वो किसी न किसी तरह से यहां पे पहुंचना चाहिए, बट उसके पास तो कोई पाव थोड़ी ना हमारी तरह, कोई उसके पास पैर है कि वो दौड़ के या चल के या किसी भी तरह से, उसके पास विंग्स भी नहीं है ना कि भाई वो किसी भी तरह से पहुंच गया, तो कैसे होगा। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ एजेंसीज होती है, बराबर। देयर आर सम एजेंसीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन। कोई होगा जो क्रॉस पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो एजेंसी आपकी दो तरह की होगी, एक एबायोटिक एजेंसी होगी या दूसरी आपकी होगी बायोटिक एजेंसी, एबायोटिक एजेंसी। तो अब आप देखो क्रॉस पोलिनेशन, यहां से पोलन ग्रेन यहां पे जा रहा है ना, यहां से पोलन ग्रेन यहां पे जा रहा है, तो कैसे जाएगा, या तो हवा आएगी, जैसे जोर से हवा आई आपकी जुम करके, बराबर, तो जोर से जुम करके हवा आई, और हवा आने की वजह से क्या हो गया, ये जो फ्लावर है इस पे जो पोलन ग्रेन है वो उड़ गए, हवा आई ना, झूम से हवा आई तो ये पोलन ग्रेन उड़ गए और उड़ के ये स्टिग्मा तक पहुंच गए। तो ये क्या हो गया आपका बेटा, ये आपका क्रॉस पोलिनेशन हो गया। बट ये किसने किया बेटा, ये हवा की वजह से हुआ, विंड की वजह से हुआ। अब यहां से ये जो मैंने 5 लिखे हुए ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस पोलिनेशन आपके अलग अलग तरीके से होते हैं बेटा, बराबर। तो यहां पे आप देखोगे ये पोलन ग्रेन भाई उड़ के, बराबर, किसने उड़ाया इसको, तो ये उड़ के यहां पे गया, किसने उड़ाया इसको, हवा ने उड़ाया, विंड ने उड़ाया, हवा आई नहीं इसकी वजह से हुआ। तो इस तरह का जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, जो विंड की वजह से हुआ, उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। प्लीज रिमेंबर एनीमोफिली। सो एनीमोफिली इज अ काइंड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, मीन्स के एलोगेमी, but it is due to the wind. So cross pollination occurs due to the wind, या तो cross pollination occurs through the wind. So such type of cross pollination is known as a anemophily. Anemophily. So anemophily क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन है, मीन्स के एलोगेमी है, इट इज नॉट ऑटोगेमी, इट इज नॉट गेट एलोगेमी। सो एनीमोफिली क्रॉस पोलिनेशन ड्यू टू विंड, anemophily cross pollination due to wind, so this is called anemophily. So cross pollination occurs through the wind is known as anemophily. चलो दूसरा, अब आप देखो बेटा कि अगर समझो कि एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है,
तो एक्वेटिक प्लांट में आप देखो, ये जो मतलब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे एक प्लांट उगा है और दूसरा प्लांट यहाँ पे उगा है, बराबर। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये समझो किसी वजह से पानी के अंदर गिर गए, या तो पानी ने इसको हिलाया, हिलने की वजह से ये पोलन ग्रेन पानी के अंदर मिक्स हो गए, मिक्स होकर पानी के थ्रू ये यहाँ पे पहुंच गए। तो यहां पे आप देखोगे ये पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर हुए, यहां पे आप देखोगे ये जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए, किसकी वजह से हो गए बेटा? वाटर की वजह से, वाटर की वजह से। तो क्रॉस पोलिनेशन अकर्स ड्यू टू वाटर, या तो क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू द वाटर, सो सच टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज कॉल्ड अ हाइड्रोफिली। सो हाइड्रोफिली, अंडरस्टूड? फिली का मतलब होता है पोलिनेशन, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन अकर्स ड्यू टू वाटर, सो इज नोन एज अ हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। सो एनिमोफिली विंड, हवा की वजह से, हाइड्रोफिली वाटर की वजह से। ये आपके क्रॉस पोलिनेशन है। दूसरा आप देखो, तो दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई चलो यहां पे पोलन ग्रेन है, बराबर। अब कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट समझो कि फ्रूट फ्लाई आया, फ्रूट फ्लाई, बराबर। तो ये जो फ्रूट फ्लाई है, ये इंसेक्ट इस फ्लावर के ऊपर बैठा, ये बैठने के बाद इसने किया अपने पाव के ऊपर या मतलब उसके जो पाव होंगे, जो भी होंगे, उसके ऊपर ये पोलन ग्रेन चिपक गया। अब ये उड़ के ये इंसेक्ट यहाँ पे स्टिग्मा पे बैठा, तो उसके पाव के ऊपर या उसके बॉडी के ऊपर कहीं पे भी जो पोलन ग्रेन चिपका हुआ है, वो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर गिर गया एंड जर्मिनेट हो गया। तो यहां पे आप देखो क्रॉस पोलिनेशन तो हुआ ना, क्रॉस पोलिनेशन, फ्लावर अलग है, सेम प्लांट है बट प्लांट डिफरेंट है, सेम स्पेसीज के है, फ्लावर डिफरेंट है। तो इस तरह का जो पोलिनेशन है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। बट ये किसने किया? इंसेक्ट ने किया, ये इंसेक्ट ने किया। तो क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू इंसेक्ट, क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू इंसेक्ट इज नोन एज अ इंटोमोफिली, so is known as a entomophily. So anemophily, cross pollination due to wind, hydrophily, cross pollination due to water, entomophily, cross pollination due to insect, cross pollination due to insect। चलो ये तो मान लिया हमने। अब हम कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि समझो कि एक पैरट है। अब देखो एक पैरट है, अब क्रॉस पोलिनेशन जो होता है ना बेटा, क्रॉस पोलिनेशन जिस फ्लावर के अंदर होंगे ना, वो एट्रैक्टिव फ्लावर होंगे, मींस के वो कलरफुल होंगे। अब देखो कलरफुल, यहां पे क्या है? कलरलेस है। जबकि क्रॉस पोलिनेशन जिस फ्लावर के अंदर होते हैं ना, वो कलरफुल होते हैं, कलरफुल, कलरफुल होंगे तो ही कोई इंसेक्ट या तो कोई बर्ड्स उसकी तरफ एट्रैक्ट होंगे ना। कलरफुल, दूर से कलर दिखेगा तो एक बर्ड से वो देखेगा भाई यार ये कलर दिख रहा है, बराबर, तो वो उड़ के उस तरफ जाएगा। तो वो क्यों एट्रैक्ट हुआ? उसकी वजह से, कलर की वजह से, कलर की वजह से। तो आप देखो क्रॉस पोलिनेशन में जो फ्लावर होते हैं ना, वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बराबर। बट फ्लावर्स आर एट्रैक्टिव, फ्लावर जो होते हैं एट्रैक्टिव होते हैं, दे आर कलरफुल, दे आर कलरफुल, कलरफुल होते हैं, दे आर कलरफुल। तो आप देखो दूसरा कि दे सीक्रेट नेक्टर, वो कुछ स्मेल वाली चीज को सीक्रेट करेंगे, जिस स्मेल से, बराबर, बढ़िया सी स्मेल आएगी ना, उस स्मेल की वजह से कोई बर्ड से या इंसेक्ट है ना, वो अट्रैक्ट होगा, यार बढ़िया स्मेल आ रही है, चलो वहां पे जाते हैं। तब देखो वो जो स्मेल होती है, जो नेक्टर होती है, उसकी वजह से जो बर्ड से, इंसेक्ट है या बेट है, दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फ्लावर ड्यू टू दैट नेक्टर। सो जो क्रॉस पोलिनेशन जिस फ्लावर के अंदर होते हैं ना, दे आर कलरफुल, दे सीक्रेट नेक्टर एंड दे आर अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी अट्रैक्टिव। सो अब देखो तो बर्ड्स, अब समझो एक बर्ड से, समझो पैरेट है, वो उड़ के आया, यहाँ पे कलर देखा उसने, यार बहुत बढ़िया फ्लावर है, चलो जाते हैं यहाँ पे। वो यहाँ पे गया, अब उसने इस पोलन ग्रेन को लिया, किसी भी तरह से अपने मुंह में लिया या अपने पाव के ऊपर चिपकाया, अब ये उड़ के यहाँ पे चला गया। तो अब देखो पोलन ग्रेन यहां से यहां तक पहुंच गया, ये किसकी वजह से हुआ? बर्ड्स की वजह से हुआ। तो क्रॉस पोलिनेशन अगर बर्ड्स की वजह से होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली, उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली, दैट इज कॉल्ड। सो ऑर्निथोफिली इट इज अ काइंड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन अकर्स ड्यू टू बर्ड्स, बर्ड्स की वजह से होता है। दूसरा बेट, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है बेटा।
बेट की वजह से पोलिनेशन होगा, बेट, क्योंकि बेट तो बर्ड्स के अंदर नहीं आएगा, बेट इज अ मेमल्स। तो बेट की वजह से जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं काइरोप्टेरोफिली, काइरोप्टेरोफिली, काइरोप्टेरोफिली। सो आप देखोगे कि जो क्रॉस पोलिनेशन होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, बहुत स्पीड से, थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू विंड इज नोन एज एनिमोफिली, क्रॉस पोलिनेशन अकर्स ड्यू टू वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली, क्रॉस पोलिनेशन अकर्स ड्यू टू इंसेक्ट इज नोन एज इंटोमोफिली, क्रॉस पोलिनेशन अकर्स ड्यू टू बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली, एंड क्रॉस पोलिनेशन अकर्स ड्यू टू बेट या थ्रू बेट इज नोन एज काइरोप्टेरोफिली, काइरोप्टेरोफिली। अंडरस्टूड? ये जो है इंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड काइरोप्टेरोफिली, ये आपके बायोटिक एजेंसी की वजह से होता है और ये आपके एबायोटिक एजेंसी की वजह से होता है। तो बेटा आज हमने पढ़ा पोलिनेशन। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, और अगर वीडियो पसंद आया आपको बेटा तो प्लीज इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज योर सपोर्ट इज वेरी वेरी मच फॉर मी। मेरे लिए आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है बेटा। सो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी आने वाली वीडियो लेक्चर है वो कोई भी वीडियो लेक्चर आप मिस ना करो। दूसरा बेटा, आप मुझे फेसबुक पे, ट्विटर्स पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।